अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग। आई होप मुझे मुझे फर्स्ट व्लॉग से बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार मिलेगा। आप कोई भी अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं आज आप सबसे ना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी अपने बच्चों की, कि मैं बच्चों का क्या रूटीन है। अक्सर माएँ होती हैं ना, जो बच्चों का रूटीन मतलब दिखाती है, तो उसी तरह से मैंने बच्चों का रूटीन दिखाऊँगी कि बच्चे सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों का स्कूल 7:30 पौने 8 बजे है, तो बस बच्चों को उठाई मैं तो पहले ही उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों को उठाने के बाद बच्चे उधर फ्रेश हो रहे हैं, इधर मैं बच्चों के लिए नाश्ता प्रिपेयर करूँगी और उन लोगों का लंच बॉक्स भी बनाना है मुझे। तो बस यहाँ पे चाय बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे चाय बिस्किट हो गया या फिर चाय पराठा खा के ही जाते हैं। और फिर आज मैं सोची कि इन लोग को आलू पराठा दे देते हैं, अचार वगैरह दे देते हैं। छोटी वाली बेटी वो अचार नहीं खाती है, तो वो सॉस के साथ खा लेती है। तो बस यहाँ पे मैं आलू मैश करके रखी थी, और जो भी मसाला वगैरह इसमें होता है, जो भी बेसिक मसाला, मैं इसी तरह से सिंपल प्रोसेस से बनाती हूँ आलू का पराठा। तो बस इसको अच्छे से मिला लेंगे। आटा भी गूंदा हुआ है, कुछ काम आप रात में ही कर लो ना तो सुबह बहुत आसानी होती है। तो इसलिए मैं रात में ही आटा वगैरह गूँथ के रख दी थी, और सुबह में आलू बॉयल करी हूँ। यहाँ पे पराठा बच्चों का बन गया, और इस तरह से खाते हैं ना पराठा तो अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं बच्चे लोग। तो यहाँ पे उमैमा और अबान दोनों का पराठा मैं तैयार रखी थी, और उन लोग ब्रश वगैरह करके आएंगे, उसके बाद उन लोग को नाश्ता दे देंगे। और यहाँ पे ना मैं आलू का पराठा बना रही हूँ, और आलू का पराठा का नक्शा इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि आलू थोड़ा सा गीला हो गया था। तो फिर नेक्स्ट पराठा बनाते हैं, और रेडी हो गया बच्चों का लंच बॉक्स। और मैं यहाँ पे पानी भर रही हूँ, और बच्चों को मैं बॉयल ही पानी देती हूँ। ये बरसात का टाइम है ना, तो बीमार होने का बहुत डर रहता है, तो मैं बॉयल वाटर ही देती हूँ बच्चों को, और मैं भी बॉयल पानी लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ना हब्बी जी मेरी हेल्प कर रहे थे, बच्चों को नाश्ता करवा दिया। उसके बाद ना लेट हो रहा था, तो वो फ्रूट्स वगैरह काट दिए। हब्बी जी माशाल्लाह से मेरे बहुत अच्छे हैं, अच्छा हेल्प करा देते हैं मेरी। तो बस बच्चे यहाँ पे जा रहे थे, और उमैमा शूज़ पहन रही थी। उसे मैं कहती हूँ कि लाओ मैं पहना दूँ, तो बोलती नहीं मम्मा मैं खुद से पहन लूँगी। और उसको हर काम खुद से करने की आदत है, माशाल्लाह से अच्छी आदत है, बच्चों के अंदर होनी भी चाहिए। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं ना, अपने मम्मा पापा पे डिपेंड होते हैं। पर माशाल्लाह से मेरी बच्ची कर लेती है। तो फिर लास्ट में ना मैं उसकी हेल्प कर दिया, फिर वो जल्दी से जा रही है मुझे बाय बोल करके, और बच्चे चल जाते हैं। उसके बाद घर एकदम सन्नाटा हो जाता है। तो बच्चे के जाने के बाद मैं अपने जो भी घर का काम था वो कर ली, और उसके बाद ना यहाँ पे मैं उमैमा को लाने के लिए जा रही हूँ, जिसको छुट्टी हो जाता है 12:30 में हो जाता है, 12:30 बजे इसकी छुट्टी। तो बस मैं इसको लाने के लिए चले गई हूँ। मैडम अभी घर जाएगी, उसके बाद मैं आपको रूटीन दिखाऊंगी कि इसके बाद ये क्या करती है। तो बस देखिए, आने से आती है और सबसे पहले यूनिफॉर्म निकाल देती है, जबकि मैं बोलती हूँ कि मैं निकाल दूंगी, तो बोलती है नहीं मम्मा मैं खुद से निकाल लूँगी। और सुबह में कभी कभी ऐसा होता है ना कि खुद से जब उठ जाती है ना, तो खुद से पहन भी लेती है वो। और ना आने के टाइम जल्दी से निकालती है, क्योंकि गर्मी बहुत लगता है, हम लोग पैदल ही आते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, 10 मिनट का रास्ता, 10 मिनट भी नहीं, कुछ से कम ही का रास्ता है। तो हम लोग आसानी से ले आते हैं, मतलब पैदल ही चल जाते हैं। सुबह में इसके पापा रहते हैं, तो वो बाइक से छोड़ देते हैं बच्चों को। तो बस उमैमा आ गई, और उमैमा आज नहीं नहाई है, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है और उसको थोड़ा सर्दी भी है, और बारिश हो रही है, तो मैं सोची ना कि कल नहला दूँगी। तो बस ये आ गई, इसका ड्रेस वगैरह चेंज कर देंगे। उसके बाद ना इसको कुछ खाने के लिए दे देते हैं, और आती है तब थोड़ा देर मोबाइल देखती है, कम से कम 15-20 मिनट तो ये मोबाइल देखती है। तो ये मोबाइल देख रही थी, और मैं इसको बोल रही थी कि आप बाहर से आए हो तो पानी पी लो, और कुछ खाने के लिए भी इसको दे दी हूँ। जैसे इसका टिफ़िन भी बचता है ना लंच बॉक्स में जो भी, तो उसको भी आके खा लेती है। और फिर अबान लेट से आता है, तो अबान 1:30 बजे आया, फिर अबान भी आकर के अपना पूरा यूनिफॉर्म वगैरह निकाल रहा है। अबान को थोड़ा सा क्या है ना, वो उतना भारी बैग रहता है, और ऑटो वाले भैया को मैं बोली हूँ कि आप ना बच्चे को लेकर के आ जाइए, तो बोले नहीं आपका ना रूट दूसरा हो जाता है, मैं सीधा जाता हूँ। तो फिर वो नहीं आते हैं। तो बस अबान आया, और अबान नहा लिया। हाँ, क्योंकि अबान बोल रहा था मम्मी मैं नहा लेता हूँ, थोड़ा सा उसको गर्मी लगता है ना, तब भारी बैग लेकर के आता है एकदम। तो फिर बोलूँ ठीक है बेटा आप नहा लीजिए। तो बस अबान नहा करके आया, यहाँ पे मैं उसका बाल वगैरह झाड़ रही हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग लंच करेंगे, बच्चों को लंच करवाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं लंच निकाली हूँ, और लंच में मैं बनाई हूँ दाल चावल, और मतलब भाजी है, हरी भाजी है, जो कि बहुत हेल्दी है। बच्चे खाते नहीं, मगर मैं जानबूझ के खिलाती हूँ बच्चों को, और घी डाल रही थी। घी तो बच्चे के खाना में ज़रूर से डालें। तो ऐसे ना लोग खुद से ही खाना खाते हैं, लेकिन ना आज बोले मम्मी आप कभी कभी मतलब बीच में लोग बोलते हैं कि मम्मा आप खिला दो, तो इसलिए ना मैं दोनों बच्चे को ना मैं ही खिला रही हूँ।
खाना। बस हम लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद बच्चे जो स्कूल में जो भी एक्टिविटी की हैं वो सब हम मुझे बता रहे थे कि मम्मा आज स्कूल में ये हुआ, वो हुआ। सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे। उसके बाद अबान का कोटा अभी बाकी था मोबाइल देखने का, तो अबान बोला मम्मी मैं बस 10 मिनट देख करके ना आपको दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग सो जाएँगे। तो बस अबान थोड़ी देर मोबाइल देखा, उसके बाद इन लोग सो रहे थे, क्योंकि दोपहर में ना मैं सुलाती हूँ, सुबह ना इन लोग जल्दी उठ जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ ना कि दोपहर में थोड़ी देर अगर सो जाओगे ना तो बॉडी को रेस्ट मिल जाएगी, क्योंकि शाम में इन लोग का 2-2 ट्यूशन रहता है, आरबी ट्यूशन भी रहता है और वो स्कूल का जो ट्यूशन होता है तो वो भी रहता है। तो इसलिए ना मैं बोली आप लोग सो जाओ, तो इन लोग सो गए, मुझे नींद नहीं आई, मैं घर में जो भी काम था वो कर ली हूँ और अभी इन लोग को उठाऊँगी। तो अभी इन लोग बच्चे लोग सो ही रहे हैं और उसके बाद ना मैं सोची कि शाम के लिए ना मिल्क शेक बना दें। कभी-कभी अगर बनाना रहता है तो मैं मिल्क शेक बना देती हूँ, नहीं तो बस दूध ही दे देती हूँ। शाम में इन लोग रोज़ दूध पीते हैं, तो मैं सोची ना कि बनाना शेक बना देते हैं, क्योंकि उमैमा और अबान को बनाना शेक बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे बनाना शेक बनाते हैं, चलिए। तो यहाँ पे बच्चे उठ गए थे और बच्चे अपना मिल्क शेक एंजॉय कर रहे थे। बच्चे उठे हैं, मैं इन लोग को मुँह हाथ धुला दी, उसके बाद इन लोग को मिल्क शेक दे दिए। इन लोग पीने के बाद फिर ट्यूशन जाने की तैयारी करेंगे। तो बस इन लोग मिल्क शेक पी लिए, उसके बाद मैं बुक वगैरह देख रही थी, क्योंकि उमैमा ट्यूशन नहीं जाती है, उमैमा को मैं घर पे ही पढ़ाती हूँ। तो मैं ना, मेरी बहन रहती है महुआ में, मैं वहाँ जाती हूँ, तो वहाँ से ट्यूशन भेजती हूँ। तो उमैमा के कुछ जो होमवर्क में मिले हैं ना कॉपी में, तो मैं वो रख ली हूँ ताकि उसको होमवर्क करवा देंगे और अबान ट्यूशन चला जाएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे, अबान और उमैमा निकल चुके हैं, क्योंकि इन लोग को अरबी भी पढ़ना रहता है। तो अरबी का किताब तो आप ही के घर ही रहता है, आगे मेरी बहन रहती है, तो हम वहाँ पे वेट कर लेते हैं। लोग जब ट्यूशन जाते हैं ना तो मैं और उमैमा वहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो बस हम लोग घर को लॉक कर दिए और अबान तो माशाल्लाह से बड़ा हो गया, तो अबान भी लॉक कर लेता है, लॉक खोल भी लेता है। तो बस हम लोग यहाँ पे जा रहे थे और अबान उमैमा गेट के पास खड़े थे, क्योंकि लोग ना आगे आगे भागते हैं, तो मैं बोली तुम लोग रुक जाओ, मैं साथ में चलूँगी। तो बस हम लोग निकल गए आप भी घर जाने के लिए। और यहाँ पे मैं और उमैमा जा रहे थे और अबान पीछे से वीडियो बना रहा था। माशाल्लाह से मेरा बेटा 9 साल से ज़्यादा है, तो उसका एज, तो वीडियो वगैरह मेरी हेल्प कर देता है। तो बस यहाँ पे मैं जा रही थी बच्चों को लेकर के, और मैं जैसे गई आप ही के घर, उसके बाद अबान वहीं से ट्यूशन चला गया और फिर ट्यूशन से आया ना तो आरबी का टाइम हो गया। तो बस मैं यहाँ पे ना उमैमा को हिजाब लगा रही थी, उसको तैयार कर रही थी कि वो आरबी जाएगी। तो बस माशाल्लाह से खुशी दिली से बहुत अच्छे से चली जाती है, थोड़ा सा इमोशन ये हो जाती है, लेकिन चली जाती है। तो बच्चे आरबी पढ़ने चले गए, आरबी पढ़ कर के आए, तो कुछ उन लोग को आप ही कुछ नाश्ता बनाई थी, तो वो क्लिप लेना मैं भूल गई। तो उन लोग को नाश्ता वगैरह दिए, फिर डिनर का टाइम हो गया। तो बस यहाँ पे ना मैं उमैमा को खाना खिला रही थी। पता नहीं कभी कभी उमैमा को बहुत ज़्यादा ये रहता है, अब बच्चे अपने से खाते तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कभी कभी शौक से खिला देती हूँ मैं। तो उमैमा पता नहीं क्यों आज उसका मूड नहीं कर रहा था खाना खुद से खाने का, तो उमैमा को ना मैं ही खाना खिला रही थी। तो बस उमैमा को यहाँ पे खाना खिला दी, उसके बाद मैं बोली कि आप लोग ब्रश कर लो दोनों। तो बस यहाँ पे दोनों भाई बहन ब्रश कर रहे हैं, और ब्रश करने के बाद फिर हम लोग सो जाएंगे। हम लोग जल्दी सोते हैं क्योंकि जल्दी उठना भी होता है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आप सबसे। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सबको दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।